Hello everyone, welcome back to my channel Tally with Ghanshyam sir. In today's video, we are going to learn an important tally topic in a simple and practical way. So let's get started. अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। मैंने RCM पर 3 पार्ट की पूरी सीरीज़ तैयार कर रखी है। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर पे और भी एडवांस टैली टॉपिक पर मैंने चैनल पर वीडियो डाल रखे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। हाँ जी, तो देखो, एडवांस इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्न, मिल गया लेकिन कमाया नहीं। मिल तो गई, इनकम तो हो गई, लेकिन अभी तक इनकम मैंने कमाई नहीं है। तो इस एंट्री को हम केस 1 में देखते हैं। तो सबसे पहले जो आप देख रहे हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऊपर देखिए रिसीप्ट, इसमें मैं एंट्री करूँगा। आप सबको पता होना चाहिए कि हम इनकम की एंट्री रिसिप्ट में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक लेजर बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये एडवांस ट्रेनिंग इनकम, ठीक है, लेकिन एरर आ गया क्योंकि ये मेरे लेजर पहले से बने हुए हैं। ये मैंने देखो इस सामने देखो लेजर बना के रखे हैं। तो एडवांस ट्रेनिंग इनकम को मैंने डेबिट में ले लिया। देखो इसको मैंने करंट लाइबिलिटीज़ में ले रखा है, आप देख सकते हैं इसको, यानी कि जो मेरी लाइबिलिटीज़ है, ठीक है। तो इसको मैंने लाइबिलिटीज़ में ले रखा है, ठीक है। और मेरे को 7,000 रुपये, जो मैं यहाँ पे 7,000 रुपये डाल रहा हूँ, और कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस ट्रेनिंग इनकम। तो ये मैंने एक एंट्री पास कर दी है रिसिप्ट में, यानी कि मैंने एडवांस में ले लिए हैं पैसे। और ये मैंने तारीख बदल दिया 1 मई, यहाँ पे 1 मई की बात हो रही है, जो मैंने एडवांस में इनकम ले ली है, जबकि मैंने उसका काम अभी तक नहीं किया है। बात को आप यहाँ पे समझना, ठीक है। ये काम अभी तक नहीं किया गया है, जबकि उसके पैसे मैंने एडवांस में ले लिए हैं, तो मेरे ऊपर एक लाइबिलिटीज़ बन गई है, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे डेट चेंज करते हैं, और डेट के लिए जो मैंने 2 जून कर दिया है, ठीक है, यानी कि जून के महीने में आ गया हूँ, ठीक। अब यहाँ पे मैं बाउचर टाइप चेंज कर रहा हूँ, आप सामने देख सकते हैं, ये जर्नल बाउचर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इतने सारे मेरे लेजर पहले से बने हुए हैं, इसमें से हम कौन सा लेजर प्रयोग में लेंगे, वो लेजर मैं आपको कंट्रोल एंटर या शो करके दिखा दूंगा, जो भी लेजर मैं प्रयोग कर रहा हूँ कि किस लेजर का किस ग्रुप में यूज हुआ है। तो देखते हैं। तो इसमें मैंने एडवांस ट्रेनिंग इनकम, इसको मैंने डेबिट ले लिया। अब आप क्या होगा, इसको डेबिट क्यों लिया है, क्योंकि जब भी आपकी लाइबिलिटीज़ घटती है तो आपको पता होना चाहिए ये डेबिट करते हैं, देखो। और ये ट्रेनिंग इनकम इनडायरेक्ट इनकम, और जब भी आपकी इनकम बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो ये मैंने अपनी जो एडवांस में पैसे लिए थे उसको एडजस्ट कर दिए जून के महीने में। देखो ये एडवांस ट्रेनिंग इनकम को तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, लाइबिलिटीज़ में ले रखा हूँ, और ये ट्रेनिंग इनकम को मैंने क्रेडिट में ले लिया, यानी कि मेरी इनकम भी बढ़ रही है और मेरी लाइबिलिटीज़ भी घट रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पे 0 आपको दिखाई दे रहा है एडवांस ट्रेनिंग इनकम में। तो ये मैंने एक एंट्री पास कर दी। अगर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाऊं तो देखो, ये इनडायरेक्ट वो ट्रेनिंग इनकम, यानी कि मेरे को इनकम हो चुकी है, ठीक है। बैलेंस शीट में भी देखो तो देखो 1,07,000 रुपये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यानी कि 1 लाख रुपये मेरे कैश मैंने पहले से डाल रखी है, 7,000 रुपये की मेरे को इनकम और हो गई। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इस एंट्री को डिलीट करूँगा पहले, ठीक है। क्यों करूँगा, ऑल्ट डी। ये मैं एंट्री डिलीट इसलिए कर रहा हूँ जिससे बैलेंस शीट में आपको पहले मैं लाइबिलिटीज़ दिखा सकूँ। तो देखो एडवांस ट्रेनिंग इनकम 7,000, ये लाइबिलिटीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरी लाइबिलिटीज़ शो हो रही है। तो अब मैं एंट्री को दोबारा से कर देता हूँ, तो मेरी लाइबिलिटीज़ गायब हो जाना चाहिए। तो एडवांस ट्रेनिंग इनकम अकाउंट डेबिट टू ट्रेनिंग इनकम क्रेडिट, जो हो गई। देखो 0 भी दिख रहा है और नीचे 7,000 रुपये मेरे को दिख रहे हैं। इस तरीके से हम एडवांस इनकम की एंट्री कर सकते हैं। ये आपको बैलेंस शीट में आप देख सकते हो, ट्रेनिंग इनकम मेरी गायब हो चुकी है और कैश इन हैंड में मेरे 1 लाख रुपये 7,000 रुपये दिख रहे हैं, 1,07,000। अब मैं केस 2 की बात करता हूँ। तो केस 2 में क्या है देखते हैं। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्रूड इनकम, यानी कि बात एक ही है, आप उसको एक्रूड भी कह सकते हैं। अर्न बट नॉट रिसीव्ड, कमाई तो गई है लेकिन मिली नहीं है, यानी कि कमाया लेकिन मिला नहीं। ये मेरी संपत्ति है, असेट्स है, क्योंकि कमा तो ली है लेकिन मिली नहीं है, सामने वाले पे मेरी एक तरह से असेट्स के रूप में रखी हुई है।
तो इस एंट्री को कैसे करते हैं देखते हैं। यानी कि इसकी मैं पहले एडजस्टमेंट एंट्री करूंगा जर्नल में, ठीक है, क्योंकि मिले तो है ही नहीं है, ठीक है। तो देखो ये जर्नल वाउचर में मैं आपको ले गया हूँ, यहाँ पे लेजर मेरे पहले से ही बने हुए हैं, आप सामने जितने भी लेजर हैं देख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे लेजर बना नहीं रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है कि मैं लेजर बना सकूँ, ठीक है। तो ये देखिए आउटस्टैंडिंग कंप्यूटर इनकम, मैंने यहाँ पे एक कंप्यूटर इनकम ली है, एक्रूड भी लिख सकता हूँ मैं इसको, एक्रूड कंप्यूटर इनकम या आउटस्टैंडिंग कंप्यूटर इनकम। और यहाँ पे मैं तारीख बदल रहा हूँ 1 मई, यानी कि मई के महीने की बात हो रही है, ठीक है। ये मैंने 12,000 रुपये ले लिए हैं आउटस्टैंडिंग कंप्यूटर इनकम। और कंप्यूटर रिपेयर इनकम ये मैंने इनकम ले ली। इनकम आप जानते हो क्रेडिट होती है तो बढ़ती है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्ट इनकम में आ रहा है, ठीक है। इसको मैंने इनडायरेक्ट इनकम में रखा हुआ है और इसको मैंने करंट असेट्स में रखा है, जबकि इससे पहले वाले केस में मैंने किस में रखा था, लाइबिलिटीज़ में रखा था, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग कंप्यूटर इनकम बराबर अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर रिपेयर इनकम 12,000 रुपये, ठीक है। ये मैंने एक एडजस्टमेंट एंट्री पहले कह दी, यानी कि अपनी इनकम शो करा दी, ठीक है। इसका ज़रा हम रिपोर्ट देखते हैं। तो इसको देखो, पहले मैं डेट चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, अब मैंने 2 जून ले लिया, ठीक है। तो 2 जून इसको मैं ले लेता हूँ अब रिसिप्ट में। तो अब मेरे को मिल रही है, यानी कि मैं कमा रहा हूँ। तो जो वाला लेयर लिया था ये आपको 12,000 रुपये दिख रहे हैं, ये मैंने किस में लिया था ध्यान होगा आपको, करंट असेट्स में, यानी कि आउटस्टैंडिंग कंप्यूटर इनकम को मैंने क्रेडिट कर दिया और कैश को डेबिट कर दिया। क्यों कर दिया भैया, क्योंकि असेट्स मेरी घट रही है और जब भी असेट्स घटेगी अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट आपकी संपत्ति घटेगी। ये देखिए ये मेरी इनकम यहाँ पे सोने लगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। और बैलेंस शीट में भी अगर आप देखें तो ये देखिए ये मेरी यहाँ पे असेट्स के रूप में 12,000 रुपये भी देखने लगे। तो इस तरीके से मैंने आपको दोनों प्रकार की एंट्री दिखा दी, एक एडवांस इनकम की एंट्री और दूसरी एक्रूड इनकम की एंट्री किस तरीके से होती है। तो ये देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग कंप्यूटर इनकम अकाउंट डेबिट 12,000 रुपये 2 जून को जो मैंने कर दिया, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपको इनकम दिखाई दे रही है, बैलेंस शीट में आपको जो इनकम गायब हो गई क्योंकि मैंने पैसे आप ले लिए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जे एंट्रियां होती हैं इनकम की, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था। और मेरे वीडियो पे आप लगातार बने रहिए, सीखे टैली आसान तरीके से सिर्फ घनश्याम सर के साथ। धन्यवाद।